मैं मोहित गुरुजी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं गणित अंशाल्व कक्षा 10 का 23वां सवाल लेके आया हूं जो सेट 1 है 2024 का और ये पार्ट नंबर है 7। तो आपका 23 आज मैं करवा दे रहा हूं, 24 और 25 दो सवाल और बचा है, उसको भी मैं करवा दूंगा। दो वर्गों के क्षेत्र, देखिए 23 नंबर सवाल है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का सवाल है ये मैं लिख दे रहा हूं। ये 6 नंबर का सवाल अंशाल में दिया गया है। दो वर्गों, देखिए वर्ग बनाइए। हम जानते हैं वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। जैसे ये वर्ग है ए बी सी डी, इसमें चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर होती हैं। तो कह रहा है दो वर्ग ले लीजिए, एक और बना लीजिए। ये P Q R और ये S मान लीजिए। तो दो वर्ग, इसमें एक भुजा कोई मान लीजिए ये भुजा A है, तो ये भी A है, तो ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। अगर ये B मानते हैं तो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो B और ये क्या हो गया, B हो गया। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहां लिख लीजिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है, a और a स्क्वायर। और यहां लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए कि माना वर्ग की पहली भुजा a है और दूसरे वर्ग की भुजा b है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर a, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर b। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, a स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, अब जोड़ लीजिए दोनों का। कह रहा है योगफल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना है, 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल, वर्ग का परिमाप, अब देखिए यहां पे दूसरा वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे अगर पहले वर्ग का लिख दें हम लोग, पहले वर्ग का परिमाप, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे a। और यहाँ अगर दूसरे वर्ग का लिख दें, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे b। अब देखिए क्या कह रहा है हमसे, दोनों का यानी यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो, मतलब 4a प्लस 4b बराबर कितना हो गया, 68। 4 यहां से कॉमन कर सकते हैं आप लोग, तो देखिए a प्लस b बराबर 68। तो a प्लस b बराबर भाग दे दीजिए, 68 बटे कितना हो गया 4, काट दीजिए कितना आ जाएगा 17। तो a प्लस b बराबर कितना आ गया, 17 आ गया। और यहां दिया गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 57 और यहां आ गया a प्लस b बराबर 17। अब यहां से लगा लीजिए इसको, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 157 और यहां दिया गया है a प्लस b बराबर कितना है, 17। अब यहाँ पे b का मान यहां से यानी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लीजिए। प्रतिस्थापन विधि ये कहता है कि किसी एक समीकरण में से एक की कोई वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे वो a की हो चाहे b की हो, और दूसरे समीकरण में रख दीजिए। इसको हम लोग प्रतिस्थापन बोलते हैं। तो a प्लस b, तो इसको एक काम करते हैं, जैसे a बराबर निकालना है तो 17 माइनस क्या कर दीजिए b, 17 माइनस b। अब a का मान रख दीजिए यहाँ पे, ये समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए और इसको 2। अब समीकरण 1 में क्या कर दीजिए, रख दीजिए a का मान। a बराबर क्या आ गया, 17 माइनस b। अब समीकरण 1 में रखिए a का मान,
तो ये ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 17 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 157। अब यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है 289 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2ab मतलब 17 दूना 34 बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 157। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 34b और 289 यहाँ पे है माइनस 157 बराबर क्या हो गया 0। तो 2b स्क्वायर माइनस 34b, 9 में से 7 गया कितना हो गया 2, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1 यानी 132 बराबर क्या हो गया 0। 2 से भाग भी चला जाएगा तो b स्क्वायर माइनस 17b प्लस 66 बराबर 0। अब इसका कर दीजिए गुणनखंड। देखिए 66 का गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे 11 गुणे 6, ठीक 11 छंग 66 और 11 6 कितना हो गया 17। तो बी स्क्वायर माइनस 11b माइनस 6b प्लस 66 बराबर 0। इन दोनों का जोड़ा बना लीजिए, b कॉमन कर लीजिए तो b माइनस 11 माइनस 6 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 6 कॉमन है तो b माइनस 11 बराबर 0। तो b माइनस 11 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ गया b माइनस 6 बराबर 0। तो b बराबर क्या हो जाएगा 11 और कमा 6 आ गया। अब b का मान जब 11 रखोगे a वाले में, देखें यहाँ पे अब b बराबर जब हम 11 रखेंगे तो a बराबर बताइए क्या दिया गया है 17 माइनस बी, तो 17 माइनस बी तो a बराबर 17 और b में b का मान कितना है 11, तो 17 में से 11 गया 6। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया 6,11 मीटर। आंसर हमारा क्या आ गया देखिए यहाँ पे आंसर बराबर आ गया 6 मीटर, यानी पहली भुजा कितनी है, यानी पहले वर्ग की भुजा 6 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा कितना है 11 मीटर। यही इसका आंसर हो गया। तो देख लीजिए ये आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने इतने सरल तरीके से इसको समझाया है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।